चिड़िया का छोटा सा बच्चा और माँ चिड़िया दोनों दाना लेने जा रहे थे कि रास्ते में तूफान आ जाता है। माँ चिड़िया बहुत कोशिश करती है कि वो अपने बच्चे को सुरक्षित रखे, मगर उसका छोटा सा बच्चा उससे जुदा हो जाता है और तेज हवा के साथ उड़ जाता है। बारिश और तेज हवा में माँ चिड़िया एक पेड़ के बड़े तने के साथ बैठकर रोने लग जाती है। मेरा बच्चा मुझसे जुदा हो गया, मैं अपने बच्चे के बिना कैसे जी पाऊं? थोड़ी देर बाद तूफान रुक जाता है और माँ चिड़िया रोती हुई खाली हाथ अपने घर वापस चली जाती है। छोटा बच्चा उड़ता हुआ घने जंगल में पहुंच जाता है। रात हो गई थी। छोटा सा बच्चा एक सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठकर रोने लग जाता है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। यहाँ कोई भी नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोते रोते छोटे चिड़िया के बच्चे को एक घर नजर आता है। चिड़िया का छोटा बच्चा वहाँ जाने का फैसला करता है। वो उस घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। इस समय कौन आ गया? भूख से बुरा हाल है, अब तो उठकर दरवाजा खोलना भी बहुत मुश्किल है। माही चील जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आप चिड़िया तो नहीं है और ना ही कौवी, जो भी है आप मुझे अपने घर में रख ले। मैं तेज तूफान में अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माही चील इधर उधर देखती है। बात करते हुए माही चील के मुंह से पानी टपक रहा था। चिंता ना करो तुम इसे अपना ही घर समझो। मैं ना चिड़िया ना कौवी, मुझे बड़ी अम्मा कह सकते हो तुम। माही चील उस बच्चे को अपने घर में ले जाती है। वाह, आपका घर तो बहुत सुंदर है। अब यहाँ डर नहीं लग रहा, मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। चिड़िया के बच्चे, तू क्या जाने तू यहाँ कितना सुरक्षित है। मैं भूख से मर रही हूँ, तुम यहाँ बैठ जाओ और मैं रसोई में थोड़ा काम कर लूँ। बड़ी अम्मा जी, मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर माही चील छोटे बच्चे को कुछ चनों के दाने देकर रसोई में चली जाती है। वाह रे माही, तेरी किस्मत, ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी आसानी से शिकार खुद चलकर मेरे घर आ गया। ये सपना नहीं, सच है क्या? हाँ, ये सच ही है। अब मैं उसका शोरबा बनाकर पी लूंगी। माही चील आग जलाती है और कड़ाही चूल्हे पर रखती है। चिड़िया, सुना है तेरा बच्चा तुझसे जुदा हो गया। हाँ तोते भैया, मैं कल अपने बच्चे को ढूंढने दूसरे जंगल जाऊंगी। चिड़िया, ये तूफान बड़े बड़े पक्षियों की जान ले गया है। वो तो एक छोटा सा बच्चा था, वो कब बचा होगा? ऐसे ना कहे तोते भैया, मेरा बच्चा लौटकर जरूर अपने घर आएगा। मेरा बच्चा जिंदा होगा, मैं उसे ढूंढ लूंगी। छोटा बच्चा माही चील के पीछे रसोई में जाता है। भूत! हाय, मैं मर गई। कहाँ है भूत? छोटा बच्चा हंसने लग जाता है। बड़ी अम्मा डर गई। बड़ी अम्मा, आप क्या बना रही हैं? मैं आलू का शोरबा बना रही हूँ। आलू का शोरबा? मैं भी पीऊंगा। क्या आप मुझे भी देंगे ना आलू का शोरबा? चील चुप रहती है और उसे देखे जा रही थी। वो छोटा बच्चा छोटी छोटी शरारतें कर रहा था। वो चील से बातें कर रहा था। चील तो लंबे समय से अकेली रह रही थी। इतनी देर बाद रात के समय कोई उससे बातें कर रहा था। ये माही चील को बहुत अच्छा लग रहा था। पानी उबल जाता है। नमक मिर्ची डालने के बाद माही चील उस छोटे बच्चे की तरफ बढ़ती है, जो उसे देखकर दीवार के साथ लग जाता है। वो डर जाता है। आप मुझे मारने वाली हैं क्या? आप आलू के शोरबे में मेरा मांस डालने वाली हैं? ऐसा ना करें, मैं तो अभी छोटा हूँ। मांस खाए बिना भी तो आपका पेट भर सकता है ना? छोटे बच्चे की छोटी छोटी बातें चील का दिल जीत लेती हैं और माही चील उस छोटे बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। माफ करना बच्चे, मगर अब मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। आप बहुत अच्छे और सुंदर हो। क्या तुमने कभी अपनी माँ से चील का सुना है? चील का? हाँ, मुझे पता है। चील बहुत खतरनाक होती है। मम्मा कहती है कि चील को देखते ही छुप जाना चाहिए, मगर मैंने कभी चील देखी ही नहीं। वो बच्चा फिर से हंसने लगता है। मैं चील ही हूँ, मेरा नाम माही चील है। ये सुनकर वो बच्चा तो कांपने लगता है।
चील हो। मुझसे डरो ना मेरे बच्चे, मेरे पास आ जाओ। फिर उस रात माही चील उस बच्चे को अपने सीने पर लिटाकर सुलाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया भी अपने बच्चे की खोज में घर से निकल जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चे को इधर उधर देखती हुई दूर निकल जाती है। मेरे बच्चे, क्या आपको भूख लगी है? हाँ, मगर मुझे माँ के पास जाना है। सुबह हो गई है, आप मुझे मेरी माँ के पास छोड़ आएंगी क्या? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। फिर माही चील छोटे चिड़िया के बच्चे को साथ लेकर उड़ती है। वो उसे एक बाग में लेकर जाती है जहाँ ढेर सारे पके हुए आम थे। जी भर के आम खा लो बच्चे, मैं भी रात से भूखी हूँ, मैं भी 2-4 आम खा ही लेती हूँ। आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया, इसलिए आप भूखी हैं। बच्चा फिर से हंसने लग जाता है और चील थोड़ी दूर जाकर आम खाने लगती है। एक दुष्ट कौवा वहाँ आ जाता है। ये पेड़ मेरा है और छोटे बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो भागो यहाँ से। अंकल अंकल, मैं अपनी बड़ी अम्मा जी के साथ आया हूँ। कौन है तेरी बड़ी अम्मा? बड़ी अम्मा, जरा यहाँ आना। चील वहाँ आ जाती है। चील को देखकर कौवे की तो जान ही निकल जाती है। चिड़िया का बच्चा और चील के साथ, शायद ये मेरा सपना है या फिर मैं पागल हो गया हूँ। कौवा भाग जाता है और बच्चा हंसने लग जाता है। कौवा अंकल मेरी बड़ी अम्मा से डर गया। मुझसे सब डरते हैं, एक तू ही नहीं डरता, शरारती बच्चे। चलो अब तुझे तेरे घर तक छोड़ आऊं। वो फिर से उड़ते हैं। थोड़ी दूर छोटे बच्चे को अपनी मम्मा दिख जाती है। बड़ी अम्मा, वो रही मेरी मम्मा। मम्मा चिड़िया अपने बच्चे को अपने गले से लगा लेती है और फिर एक आंख चुराकर चील की तरफ देखती है। चिड़िया, तेरे बच्चे ने चिड़िया और चील के संबंध बना दिए। डरो ना, मैं ही इसे लेकर आई हूँ। बड़ी अम्मा, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा, आपने मेरी बहुत मदद की। अब मैं जाऊँ अपनी मम्मा साथ। चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुना था कि चीलों के सीने में दिल नहीं होता, मगर आपका दिल तो बहुत छोटा है। आप चुप कर जाएं, मैं अपने बेटे को आपसे मिलवा ले जाया करूंगी। चिड़िया, जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि प्यार क्या चीज होती है। चिड़िया, मेरे इस बच्चे को सुरक्षित रखना। ऐसा कहते हुए चील रोती हुई वापस चली जाती है और छोटा चिड़िया का बच्चा अपनी मम्मा के साथ सुरक्षित घर वापस चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मीठू जी, वो देखो तुम्हारे ऊपर बड़ी सूखी शाख है। ये वाली उठाओ तुम, मैं वो बड़ी शाख तोड़ता हूँ। अपना घर बनाने के लिए मिठू तोता और हरियाली तोती लकड़ियाँ तोड़ रहे थे। हरियाली, रस्सी कहाँ है? रस्सी तो आपके पास थी। नहीं, मेरे पास तो नहीं थी, मैं समझा तुम उठा लाई हो। मिठू जी, अब हमें दोबारा घर जाना होगा और घर से रस्सी लेकर आते हैं। फिर दोनों पति पत्नी रस्सी लेने घर चले जाते हैं। कालू, घर टूटने वाला है, जाओ जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आओ। गोरी, इन दिनों जंगल से सूखी लकड़ियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। मुझे अगर सूखी लकड़ियाँ ना मिली तो मैं लंबे बांस ले आऊंगा। घर की छत पर वही बांस लगा लेंगे। कौवा अपनी रस्सी लेकर सूखी लकड़ियाँ लेने जाता है। उड़ते उड़ते उसे नीचे कुछ लकड़ियाँ एक जगह पड़ी नजर आती हैं। कौवा वहाँ रुकता है। सूखी लकड़ियाँ, ये लकड़ियाँ कौन रख कर गया होगा? कौवा इधर उधर देखता है और लकड़ियाँ रस्सी से बांध लेता है और गठरी उठाकर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जब तोता और तोती रस्सी लेकर आते हैं तो वहाँ उनकी लकड़ियाँ नहीं थी। हरियाली, लकड़ियाँ कहाँ है? कोई हमारी मेहनत से इकट्ठी की हुई लकड़ियाँ चुरा ले गया। हमें जल्दी जल्दी जाना होगा मिठू जी, हमें सबके घरों में जाकर देखना होगा। तोता और तोती उड़ते हैं। कबूतर, क्या तुम बेरी के पेड़ के पास से लकड़ियाँ उठा कर लाए हो? नहीं यार मिठू, मेरा घर तो बना हुआ है और वैसे भी मैं चोरी नहीं करता। तुम कौवे के घर जाकर देखो। तोता और तोती उड़ते हैं और कौवों के घर जाते हैं। उनके घर के बाहर लकड़ियों की गठरी पड़ी थी। यही है हमारी लकड़ियाँ, यही है पति जी। बाहर आओ कौवे, चोर कौवे, बाहर निकलो। तुम
कौवी घर से बाहर आती है। तोते और तोती आहिस्ता बोलो, क्यों शोर मचा रहे हो? हुआ क्या है? ये लकड़ियाँ हमारी हैं। क्या इन पर नाम लिखा है तुम्हारा? ये लकड़ियाँ हमारी है। अपनी चोंच संभाल कर बात करो, ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। इस बड़ी लकड़ी की मुझे अच्छे से पहचान है, ये लकड़ियाँ हमारी ही है। जाओ जाओ, चुप करके चले जाओ। अगर मेरा पति कालू कौवा बाहर आ गया तो मार मार कर बंदर बना देगा तुम दोनों को। बेचारे तोते क्या करते, वो कमजोर थे, इसलिए चुप करके वहाँ से चले जाते हैं और जंगल जाकर दूसरी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू करते हैं। गौरी, चले गए क्या तोता और तोती? तो और क्या, मैंने उन्हें भगा दिया है। आए बड़े लकड़ियाँ लेने वाले। मेरा तो काम आसान हो गया, मुझे उन तोतों की इकट्ठी की हुई लकड़ियाँ मिल गई, वरना मुझे लकड़ियाँ लेने बहुत दूर तक जाना पड़ता। फिर कौवे बहुत आराम से उन लकड़ियों से अपना घर बना लेते हैं। एक तोता ही नहीं, वो कौवे तो हर किसी को डराते, चोरियां करते, लड़ते और दूसरों को मारते, और अगर कोई बात करता तो उल्टी लड़ाई शुरू कर लेते थे। चिड़िया अपनी गेहूं की फसल में बैठी हुई थी, उसकी फसल पककर तैयार हो गई थी। गुड़िया बेटी, मैं कबूतर चाचा को बुला कर लाती हूँ, वो फसल को समेटने में हमारी मदद करेंगे। मम्मा, मैं भी थक गई हूँ, मैं अब घर जा रही हूँ। हाँ ठीक है बेटी, आप घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद फसल लेकर घर आती हूँ। चिड़िया कबूतर चाचा को बुलाने चली जाती है और गुड़िया अपने घर चली जाती है। उड़ते हुए दुष्ट कौवे उस दिशा में आ जाते हैं। कालू, देखो तो गेहूं की फसल, अगर हम ये फसल चुरा ले तो पूरा साल आराम से घर बैठकर दाना खा सकते हैं। तो अच्छे काम में देर कैसी, एक गठरी तुम उठाओ और दूसरी मैं उठाता हूँ और भाग जाते हैं। कौवे ऐसा ही करते हैं, दोनों कौवे एक एक गठरी उठाकर वहाँ से भागते हैं। कबूतर चाचा, मेरी मदद करो, अगर आप मेरी गेहूं की फसल समेटने में मेरी मदद करें तो मैं आधी फसल आपको दूंगी। चिड़िया जरूर, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा, मेरे पास भी दाना नहीं है। चिड़िया कबूतर को साथ लेकर अपनी फसल की तरफ आती है। हाय, मैं मर गई, मेरी गेहूं की फसल कहाँ गई? अभी अभी तो मैं खेत में अपनी फसल छोड़कर आई थी। ये चोरी भी उन कौवों ने ही की होगी, पहले तोते और तोती की लकड़ियाँ चोरी और अब तुम्हारी फसल, वो कौवे ही ऐसा कर सकते हैं। कौवा और कौवी चिड़िया की चुराई हुई फसल लेकर घर पहुँच जाते हैं। कालू जी, अगर चिड़िया यहाँ आ गई तो हम पकड़े जाएंगे, क्यों ना हम ये गेहूं की फसल लेकर तुम्हारे मामा जी के घर चले जाएं और गेहूं की फसल से दाना निकालकर तुम्हारे मामा जी के घर में ही छुपा दें। हाँ गौरी, आइडिया अच्छा है, ऐसे हम पकड़े भी नहीं जाएंगे और हमें दाना भी मिल जाएगा। मगर हमें रात होने का इंतजार करना होगा। दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू, चिड़िया, ये चिड़िया ही होगी। तुम चिंता न करो, मैं चिड़िया को भगा कर आता हूँ। फिर कौवा बाहर जाता है। कालू भैया, मेरी फसल कहाँ है? तुमने ही मेरी फसल चुराई है। चिड़िया, आहिस्ता बोलो, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। ऐसा कहते हुए कौवा रोने लग जाता है। उसे उसे कल रात से तेज बुखार है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं भला तुम्हारी फसल क्यों चुराऊंगा? कौवे भैया, मुझे माफ करना, सॉरी, मैंने आप पर शक किया। आप गौरी बहन को दवा लेकर दें, मेरी फसल जरूर दुष्ट उल्लुओं ने चुराई होगी, मैं उनसे जाकर पूछती हूँ। हाँ हाँ चिड़िया, तुम उल्लुओं से जाकर पूछो, अगर मेरी गौरी पत्नी जी बीमार ना होती तो मैं भी तुम्हारे साथ जाता और उन दुष्ट उल्लुओं को मार मार कर तुम्हारी फसल उनसे लेकर देता तुम्हें वापिस। चिड़िया शांत होकर वहाँ से चली जाती है। अच्छी कहानी सुनाई कालू जी, मैं खिड़की से सब सुन रही थी। अब जैसे ही रात होगी हम ये फसल उठाकर मेरे मामा जी के घर चले जाएंगे। चिड़िया बेचारी निराश होकर अपने घर चली जाती है। जैसे ही रात होती है, कौवा और कौवी चिड़िया की चुराई हुई गेहूं की फसल की गठरियां उठाते हैं और घर से निकलते हैं। रात थी, इसलिए उन्हें कोई भी नहीं देखता। वो जैसे ही आधे रास्ते में जाते हैं, तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी रुक जाओ, मैं और नहीं उड़ सकती। फिर वो दोनों पति पत्नी फसल एक पेड़ के नीचे रखकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। ये बारिश ना जाने कब रुकेगी। कालू, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। ठंडी हवा से मेरा भी बुरा हाल है, अब घर वापस जाना तो बहुत मुश्किल है गौरी।
आइडिया। मेरे दादाजी गेहूं की फसल में घुसकर रात गुजार लिया करते थे। क्यों ना हम भी इस फसल के अंदर छुप जाएं। ऐसे हम बारिश से बच जाएंगे। उपाय तो अच्छा है कालू जी। फिर दोनों कौवे उस फसल की गठरियों के अंदर छुप जाते हैं। जैसे जैसे बारिश होती है, गेहूं की फसल की गठरियों में पानी भरता जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गेहूं की बालियां वजनी हो जाती हैं और कौवों के ऊपर गिर जाती हैं। कौवे फसल के नीचे दब जाते हैं। कालू, कालू कहाँ हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। गौरी, गौरी, मेरा पंख नीचे दबा हुआ है। मरवा दिया, तेरे दादाजी के आइडिया ने हमें मरवा दिया कालू। सारी रात बारिश और ऊपर से बोझ तले दबकर दोनों कौवों की मौत हो जाती है। सुबह हो जाती है, बारिश भी थम गई थी। घने जंगल में चिड़िया की फसल देखकर कबूतर चाचा जाकर चिड़िया को बताता है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है और बैलगाड़ी पर लादकर चिड़िया और कबूतर गेहूं की फसल चक्की पर दाना बनवाने ले जाती हैं। जब वहाँ जाकर चिड़िया गठरी खोलती है तो अंदर से दोनों कौवे मरे हुए निकलती हैं, जिन्हें देखकर चिड़िया डर जाती है। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। कौवे मर गए। चिड़िया, कौवे अपनी ही की हुई बुराई से अपने अंत को पहुँच गए। कबूतर भैया, इसलिए तो कहते हैं बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।